तो वीडियो को स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि यार के मास्टर को जो जिंदगी के लिए भीख मांग रहा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया की तलवार को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का नया टास्क ट्रिगर हुआ है। टास्क ये है कि आपको एम्प्रेस जियांग को अभी फ्री करना है और आपको तंजियोन सेट को कंट्रोल करने के लिए उसे यूज करना है। टास्क सक्सेसफुल रिवार्ड 30 माना पॉइंट और टास्क फेलियर पेनल्टी कुछ भी नहीं है और आपको 1 घंटे के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद जियांग मनी मन में कह रहा होता है कि एम्प्रेस जियांग को मैं आसानी से जाने दे सकता हूँ पर उसे यूज़ करना इतना आसान नहीं है और वैसे भी अगर मैं ताओजियान सेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो उसकी क्या ज़रूरत है। चलो छोड़ो, 30 माना पॉइंट के लिए ये टास्क तो कंप्लीट करना ही होगा। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि जियांग को जो यूनिया के सामने आ जाता है और यूनिया को रोकते हुए कह रहा था कि मास्टर आप थोड़ी देर रुकिए, इसे मैं संभालता हूँ। और फिर हमें दिखा था कि जियांग को जो अपने पास से स्पेशल बम निकाल लेता है और वहीं पे दूसरी तरफ यूनिया कह रहा था कि वेल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इसको मार देते हो तो तुम्हारा जो किलिंग स्पिरिट है वो पावरफुल बनेगा। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपना स्पेशल बम होता है वो यारोन के मास्टर के ऊपर फेंक देता है और ये देखने के बाद यारोन का मास्टर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और फिर वो कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ जियांग कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर ज़रूर मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर जियांग यारोन के मास्टर को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ इस जगह को छोड़ के जल्दी से चले जाओ। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद यारोन का मास्टर कह रहे थे कि क्या तुम ज़रूर मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहे हो, मैं यहाँ पे इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हमें यूनिया बाकी सभी को दिखाते हैं जो सामने का नज़ारा देख रहा होता है और फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि क्या जियांग का ऑपरेशन को तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हम देखते हैं जियांग को जो यार के मास्टर को एक किक मारते हुए कह रहा था कि मैं तुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, जल्दी से दफा हो जाए यहाँ से। फिर हम अचानक से देखते हैं कि जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और आपको रिवार्ड के तौर पर 30 माना पॉइंट मिलता है। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग अपना एक स्पेल कास्ट करता है और फिर वो मनी में कह रहा था कि चलो अब सिस्टम का मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे फ्लाइट होने का जरूरत नहीं है। और तभी अचानक समय दिखाया था कि आसमान में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पे यार उनका जो मास्टर था वहीं पे खत्म। और नीचे हमें सभी को दिखाए थे, वहीं पे यूनिया को दिखाता है जो कह रहा होता है जियांग को, जियांग क्या तुम हम सभी को फायर वॉक दिखाना चाहते थे। और वहीं पे जियांग करते कि हाँ एकदम सही कहा। और वहीं पे वो मनी मन में कह रहा था कि थैंकफुली सिस्टम का टास्क कंप्लीट हो गया। यूनिया कह रहा था कि अब एम्प्रेस जियांग मर चुका है, अब हमारे पास समय आ चुके ताओजियान सेट को हमारे हवाले करने का और उसके बाद ही हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मेजर सेट के साथ को फाइट कर सकते हैं। तभी जाके हम फ्यूचर में डिमोन सेट के साथ इलाइट फोर्स बना के फाइट कर सकते हैं। यूनिया की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि मास्टर आपका जो इच्छा हो और मैं अभी ट्रैवल करूंगा और जितना सारा मेजर सेट है उस सभी से मिलूंगा और को फाइट करने का कोशिश करूंगा। वहीं पे चेनसॉ की कह रहा था कि मास्टर मैं भी साउथर्न डिमन किंगडम पे वापस जाना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए। तभी चेनसॉ में दिखाया था कि वाइन डिमन को जो यूनिया के सामने घुटने टेक देता है और फिर वो कह रहा था कि मैं फेंग हूँ, मैं खुद को दाव सेट के अंदर सबमिट करता हूँ और जो भी डिमन सेट का इन्फॉर्मेशन है मैं सब कुछ दाव सेट को प्रोवाइड करूंगा। तो सभी का ये सब बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, ये बहुत अच्छी बात है, तुम सभी का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तभी हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को कह रहा होता है कि मास्टर क्यों ना मैं कल आर्ट सेट के अंदर जाऊं और उस सेट को हमारा सपोर्टर बनाऊं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूनिया को जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि यार तुम आर्ट सेट के अंदर जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें किंगडम से मिलना है। और यूनिया की ये बातें सुनने के बाद जियांग मनी मन में कह रहा था कि वाओ मास्टर कितना ज्यादा जेलस है और वैसे मास्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट है जिसकी वजह से उसका जो ट्रू एक्सप्रेशन है वो रिवील नहीं कर पा रहा है। और तभी जैसे हम देखते हैं कि यूनिया को जो जियांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि पर मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम ब्यूटी के लिए ग्रेडी नहीं हो। और ये बातें सुनने के बाद जियांग मनी मन में कह रहा था कि मास्टर मेरे तारीफ कर रहा है या फिर बदनाम कर रहा है। उसके बाद हमें यूनिया को दिखाते हैं जो अपने पास से एक पील के बोतल को निकालते हुए जियांग को दे देता है और फिर वो कह रहा था कि इस बोतल के अंदर टॉप क्वालिटी स्पिरिट गैदरिंग फील है, तुम इसे रख लो, जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें ये काम आएगा। और वहीं पे दूसरी तरफ जियांग ब्लासिंग करते हुए कह रहे थे कि मास्टर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा काइंड है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिख रहे थे कि चेनसॉ की लिटिल एंसेस्टर और वाइन डिमन को जो ये सब देख रहा होता है और वहीं पे लिटिल एंसेस्टर कह रहे थे कि ये कुछ गलत है, ये मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप नहीं लग रहा है। वहीं पे चेनसॉ कह रहा था कि ये लाभ है, मुझे लाभ का स्मेल महसूस हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बीस्ट बाईजी, ल्यून और प्रिंसेस को दिखाते हैं जो बाकी डिमन बचा हुआ था वो सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे दिखाया था कि दूसरी तरफ जितने सारे डिमन थे वो सभी भाग रहा होता है जान बचा के। उनमें से एक डिमन कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारिए, मेरे घर पे मेरे बूढ़ी माँ है उसे देखने जाना है। उनमें से एक दूसरा डिमन कह रहा था कि प्लीज मुझे भी मत मारिए, मेरे घर पे मेरे बहन है उसका शादी करवाना है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसा की जरूरत है, इसलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि याहरन और वहीं पे स्पिरिट लेडी को वहीं पे यारन बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डिमन सेट के चारों डिमन किंग या तक इतने सारे डिमन थे उसके साथ साथ मेरा जो यूजलेस मास्टर थे वो भी सभी हारे गए, कैसे हो सकता है। और याहरन की ये बातें सुनने के बाद स्पिरिट लेडी कह रहा होता है कि ये दाव सेट सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेट है
और इसे हराना इतना आसान नहीं है। फिर हम याहन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है और फिर वो कह रहा था कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। डेमन सेट ने अभी पूरा उसका मैन पावर यूज नहीं किया है। डेमन सेट मेरे लिए मददगार हो सकता है। मैं हुईचेरेन से पूछने जा रहा हूँ उसका नेक्स्ट बैटल प्लान क्या होने वाला है। वहीं पे मैं स्पीड लेडी सिया जी को दिख रहे थे जो याहन को जाते हुए देख रहा था और फिर वो मन में कह रहा था कि याहन साहस के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है। याहन को बड़ा कुछ अचीव करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। क्या तुम मुझे तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए और जियांग के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? फिर अचानक से हम सिया जी को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करने लगता है और फिर वो मन में कह रहा था कि अगर मैं जियांग के पास जाता हूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि दूसरे दिन का सीन वही पे हम जियांग और लियोन को देखते हैं जो अर्थ सेट के अंदर आ गया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग के सामने वही दोनों भाई बहन आ जाता है, जिनवू और जिनब्यून। वही पे जिनवू कह रहा था कि सीनियर ब्रदर जियांग हमारे आर्ट सेट पे आपका स्वागत है। तभी अचानक से हम जिनवू को देखते हैं जो थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो जियांग को कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आपका दाओ सेट हमारे आर्ट सेट के अंदर सपोर्ट के लिए कोऑपरेट करना चाहता है, पर ये बहुत ही बुरी बात है। मेरा फादर ट्रिब्यूलेशन पास करने में फेल हो चुका है और उसका जो हार्ट है वो सीरियसली इंजरी हो चुका है और वो अभी भी अनकॉन्शियस है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो ये सब बातें सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन सच में बहुत सारे पावरफुल लोगों को इंजरी कर चुका है और वैसे जिनवू के फादर के बिना ये आर्ट सेट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को नया टास्क ट्रिगर हुआ है। आपको आर्ट सेट के लीडर जून लिंथियन को रेस्क्यू करने के लिए मदद करना होगा। आपको सक्सेसफुल रिवार्ड हेल्थ परचेस जेनजिक्स और आपको रैंडम एस लेवल स्पेल मिलेगा और आपको ये टास्क एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जियांग को देखते हैं जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने पर टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट सिस्टम, मैं डॉक्टर कब बन गया। चलो छोड़ो, रिवार्ड के लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। फिर जियांग जिनवू को कह रहा था कि 30 माइल दूर वेकॉन वैली पे आपको लिविंग स्पिरिट ग्रास मिलेगा जो एक एलिक्सा है और वही एलिक्सा सेग लीडर के हार्ट इंजरी को क्योर करने में मदद करेगा और आप उस एलिक्सा को कलेक्ट करने के लिए किसी को भेज दीजिए। जियांग मन में कह रहा था कि सिस्टम ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए, पर उसने नहीं कहा कि कौन बचाएगा, तो जो भी बचाएगा वहीं पे मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जिनवू और उसके बहन को जो जियांग की ये सब बातें सुनने के बाद जियांग के सामने घुटने टेक दिया था। वहीं पे जिनवू कह रहा था कि ब्रदर जियांग का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हार्ट्स कलेक्ट करने के लिए मैं खुद जाऊंगा। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम दोनों उठो, ये घुटने टेकने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मदद कर पाए, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि वहीं पे किंग लियन आ जाता है और फिर वो जिनवू को कह रहा था कि जिनवू तुम आर्ट सेट के सॉन होने के नाते तुम आर्ट सेट को संभाल लो, जो हार्ट्स कलेक्ट करने का काम है वो मुझे और मेरे नेफ्यू जियांग के ऊपर छोड़ दो। और किंग लियन को सामने देख के जियांग तो टोटली शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि सीनियर किंग लियन, और वहीं पे जियांग मन में कह रहा होता है कि जिसका डर था वही मेरे सामने आ गया। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जिनवू को जो कह रहा होता है किंग लियन को, ग्रेट एल्डर क्या ये सही रहेगा जियांग और आपको ये हार्ट्स कलेक्ट करने के लिए। वहीं पे हम किंग लियन को देखते हैं जो अपने ब्रास को आगे कर लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज मैं और जियांग हार्ट्स कलेक्ट करने के लिए जाऊंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो किंग लियन ने उसके ब्रास के वहां से जियांग को पकड़ लिया होता है और वहीं पे जियांग कह रहा था कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपके पास कोई दूसरा प्लान होगा। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि किंग लियन को जो जियांग के कंधे पे चढ़ जाता है और फिर वो कह रहा था कि अगर तुम पुरुष हो तो तुम मेरे साथ मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए जाओगे और इतना डिसरेस्पेक्टफुल मत बनो। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जिनवू को जो सामने का नजारा देखने का टोटली शॉक हो गया था और फिर वो किंग लियन को कह रहा था कि ग्रेट एल्डर आप खुद के ऊपर कुछ रेस्पेक्ट दिखाइए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जितने सारे मेल डिसाइपल थे सामने का नजारा देखने के बाद रोने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ आज, ग्रेट एल्डर हमेशा दूसरे को बहुत ही हेरासली ट्रीट करता है पर वो जियांग को इतने अच्छे तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि मुझे भी जियांग की तरह रिवॉर्ड चाहिए। फिर हमें दिखाया था कि किंग लियन को जो जियांग को पकड़ के जाने लगता है और भाई पे तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लियोन को जो जियांग के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि तुम सबके साथ मेरा जाने का जरूरत है, नहीं तो पता नहीं सीनियर ब्रदर के साथ क्या होने वाला है। वही भी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वैकून वैली को, वही भी हम एक फॉरेस्ट को दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग और बाकी सभी को जो हार्ट्स कलेक्ट कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि किंग लियन को जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मैं सिर्फ चाहता था कि हम दोनों जियांग और मैं अकेला इस जंगल में हम दोनों एक साथ मंगल करते हैं, पर यहाँ पे तीसरा आ गया, क्या बैड लक है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि बहुत सारे स्पाइडर वेस्ट जियांग और बाकी सभी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी स्पाइडर वेस्ट जियांग और बाकी सभी को घेर लिया होता है। वहीं पे किंग लियन कह रहा होता है कि ये सभी स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एकदम पीक पर है, इस सभी को एक साथ संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं कि किंग लियन को जो जियांग और लियोन को पकड़ के भागने लगता है और फिर वो कह रहा था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ भागना होगा। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जियांग और लियोन को जो एक सेट के अंदर आ गया होता है और उस सभी के सामने दो बंदा आ रहा था और ये देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी भागने लगता है और सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि भागो जायोन आ चुका है। तो गाइस आप सभी का कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि 36 जो चैप्टर था ना, मतलब आगे का जो चैप्टर था वो टोटली गायब कर दिया, अपलोड ही नहीं किया है। सीधा 35 से 37 चैप्टर अपलोड कर दिया है। मिडिल पे जो 36 चैप्टर था वो अपलोड ही नहीं किया है। तो गाइस इस सीरीज़ पे ना दो ऐसी जगह पे है जो इस तरह का प्रॉब्लम है, तो पता नहीं कैसे इसे रिजॉल्व करूँ, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मुझे तो जो चैप्टर था ना वो कहीं पे भी मुझे ढूंढ नहीं पाया क्योंकि इस वेबसाइट पे ही अकेला इतना सारा चैप्टर रिलीज़ किया है। तो
ये पे प्रॉब्लम है तो मुझे करना पड़ेगा, जो ही अपलोड किया है वही मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम उस इंसान को देखते हैं जो जियांग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि मैं तो सोचा था कि कोई अंधा चोर है, पर ये तो दाओ सेट का जियांग निकला। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि मैं भी सोचा था कि वो जाओयान कौन है, वो तो केंजोन गेट का एक भौंकता हुआ कुत्ता निकला। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जाओयान को दिखाते हैं जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद गुस्सा हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि क्या तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। तभी हमें दिखाया था कि जाओयान के साइड पे जो उसका सबऑर्डिनेट रहता है वो उसे रोकते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर आप पैनिक मत हुई, मैं उस इंसान को संभालता हूँ। फिर हमें दिखाया था कि उस इंसान को जो जियांग के पास आता है और फिर वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जियांग लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्या कुछ लिटरेचर हो जाए हम दोनों के बीच में। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाता है जो उस इंसान की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि नहीं नहीं तू खुद को ही ह्यूमिलेट करने वाला है अगर तू ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। जियांग की ये बातें सुनने के बाद वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो जियांग के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या लाउड टोन है, आज मैं तुम्हारे जैसे एक जूनियर को लेसन सिखाने वाला हूँ। और उस इंसान के साइड पे रहे हमें जाओयान को दिखाते हैं जो कह रहा था कि तुम्हारा बेस्ट स्किल यूज करो और उस इंसान को मार दो। उसके बाद हमें दिखाते कि जाओयान के सबऑर्डिनेट को जो पोएम गाने लगता है जिसकी वजह से उसके शरीर से ब्लू कलर का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है। वहीं पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह कितना पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है, उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि वाह कितना पावरफुल इंसान है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो उस इंसान की उस पोएम को सुन रहा होता है और फिर वो मनी में कह रहा था कि मैं आर्थ से ट्रैवल करके आया हूँ, ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में दूसरी दुनिया के लोगों के सामने मैं कैसे हार सकता हूँ। फिर जियांग कह रहा था कि तुम्हारा बहुत हुआ, अब मेरे पोएम को सुनो। और फिर हमें दिखाया था कि जियांग को जो अलग ही अंदाज में पोज में रहता है और फिर वो पोएम कर रहा होता है और उसके पोएम करने की वजह से हमें दिखाया था कि उसके साइड पे गोल्डन कलर का स्पिरिचुअल फ्लावर रिलीज होने लगता है। वहीं पे हमें ल्यून को दिखाए थे जो जियांग की ये पोएम को देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा था कि मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है पर ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और ल्यून के हाथ पे रहे हमें एक ड्रैगन को दिखाया था जो कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कूल है। और गैस ये हमें नहीं पता कि ये ड्रैगन कहाँ से आया क्योंकि वो चैप्टर ही गायब है, तो क्या करो यार मुझे माफ कर देना ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि ऑडियंस को जिसके आसपास गोल्डन फ्लावर से भर गया होता है उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाओ ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या ये सी ऑफ फ्लावर है। हमें जाओयान के सबऑर्डिनेट को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि जियांग ने कुछ ऑर्डिनरी शब्द ही कहा, वो इतना पावरफुल विजन कैसे क्रिएट कर सकता है। फिर हम उस इंसान को देखते हैं जो अपने साइड से पावर एनालिसिस करते हुए कह रहा होता है कि मैं कबलेट का किंग होने के नाते मैं उस इंसान से कैसे हार सकता हूँ जो इंसान को कुछ शब्द ही पता है। अब हम नेक्स्ट राउंड करने वाले हैं और इस सेकंड राउंड पे हमें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को यूज करना है। फिर वो इंसान अपने शरीर से पावर एनालिसिस करते हुए कह रहा होता है कि मैन ओमेन इंटरसेक्स सभी स्लेव है पर ग्रीन माउंटेन रेस्पेक्टेड है। वहीं पे हमें उस इंसान को दिखाता है जो हंसते हुए मन में कह रहा था कि हाँ पहले इस चूहे के स्पिरिट को मार देते। इंसान की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि क्या तुम खुद को सही सोचते हो, अब मेरी बातों को सुनो और सोचो वो असल में कौन सही है। फिर जियांग अपना एक मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है कि मेल पिग मेल डॉग या फिर मेल टर्टल कहाँ पे जस्टिस है, वो हेवन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि भाई पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से जोयान और उसका सबऑर्डिनेट घायल हो जाता है और वहीं पे ऑडियंस को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है वो बहुत ही खुश होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हमें जस्टिस की जरूरत है, उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि किंगजॉन गेट हमारे मेंगलॉन सिटी से बाहर हो जाओ, दफा हो जाओ। हमें जायन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा शौक रहता है क्योंकि उसके सामने उसका जो सबऑर्डिनेट रहता है वो मर गया होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेरा स्लेव मर चुका है और मेंगलॉन सिटी के अंदर अभी मेरा फादर और बाकी सभी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सके, इसलिए मुझे खुद के ऊपर ही भरोसा करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओयान को जो जियांग के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि जियांग आज मैं तेरा जिंदगी लेके रहूंगा और तेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर हम जियांग को देखते हैं जो सिर्फ अपना एक ही हाथ उठाता है जिसकी वजह से जाओयान का मुंह से खून से गांठ से सभी जगह से खून निकलने लगता है और वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि क्या है इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारे पास अगर पावर नहीं है तो आ क्यों रहे हो इधर। वहीं पे दूसरी तरफ में जाओयान को देखा था टोटली घायल हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि जियांग मैं किंगसुआ सेक्ट मास्टर के सेकंड सन हूँ, अगर तू मुझे मारने का हिम्मत करता है तो मेरे फादर तुझे जाने नहीं देगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है कि तुझे हिम्मत कैसे हुआ मुझे थ्रेट देने का। और फिर हम देखते हैं कि जाओयान के पास होता है और उसको मुक्का मारते हुए किक मारते हुए कह रहा होता है क्या तू सच में सोचता है कि तेरा किंगस्टोन सेट इनविजिबल है और तू इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, तू मॉडल के टाउन पे आके उस सभी को बोली कर रहा है, क्या तू खुद को गॉड साबित करवाना चाहता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जायोन को जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है और फिर वो रोते हुए कह रहा होता है कि ये पहली बार है जो मैं इतना ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ हूँ, अगर तेरे पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। और जायोन की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुझे मार देता हूँ, वैसे मेरे पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा अजीब सा रिक्वेस्ट मैंने कभी नहीं सुना। जियांग अपने हाथ को ऊपर करता है और तभी हमें दिखाया था कि आसमान में बिजली कड़कने लगता है और वो सीधा बिजली आके जायोन के सर पे लगता है और वहीं पे जायोन चिल्ला तो कह रहा था कि नहीं, और फिर हमें दिखा था कि जायोन वहीं पे खत्म धूल में बदल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि दूसरे दिन का सीन वहीं पे हमें दिखाया था कि बहुत सारे इंसान को जो घोड़े पे चढ़ के आ रहा होता है और वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मार दो बांट दो। और वहीं पे हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम होता है जायू जो किंगस्टोन सेट के एल्डेस्ट सन है और उसका कल्टीवेशन नेसेट सोल स्टेज पे है। फिर जायू चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेंगलॉन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो और जियांग को जल्दी से जिंदा पकड़ो।
और वहीं पे जाइए मनी मन में कह रहा था कि ये जियांग का हिम्मत कैसे हुआ मेरे बिलो ब्रदर को मारने का। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जितना सारा सोल्जर आगे बढ़ रहा होता है उस सभी के घोड़े के नीचे ब्लू कलर का एनर्जी रिलीज होने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये क्या है, उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे संभाल के रहना, ये अच्छा नहीं हो रहा है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि भाई पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से भाई पे आधा आर्मी भाई पे खत्म हो जाता है। जाओ या को दिखाया था जो उस ब्लास्ट से बच जाता है और फिर वो वापस लौट आता है और फिर वो सभी को आर्मी को कह रहा था कि पैनिक मत हो, हम जरूर जीतेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि इस शहर के हर जगह पे मैंने स्पिरिचुअल बम इकट्ठा करके रखा है और इस सिटी को टेक ओवर करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जायो जो आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं किंसुआ सेट से जाओया हूँ और मैं आज जियांग का जिंदगी लेके रहूंगा। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि जियांग को जो अपना तलवार निकाल लिया होता है और वह जायो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए और वहीं पे जायो भी आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि जाओ आज तेरा मौत होने वाला है। जायो जियांग के ऊपर एक स्लैश करता है जिसका नाम रहता है वाइल्ड वी स्लैशिंग द स्काई स्टाइल। दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाते हैं जो अपने तलवार को आगे कर लिया होता है और फिर वो अपने एक स्पेल कास्ट करता है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि उसके तलवार के अंदर से एक गोल्डन क्रो का ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर जियांग कह रहा था कि चलो आ जाओ। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे का एपिसोड पाने के लिए। और आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। ठीक है, फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो करो। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो मैसेज कर सकते हो, मैं आप सभी को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।